नमस्कार। जो आज का जो प्रयोग है ये भी शत्रुओं को दंडित करने के लिए है, जो दुष्ट जो हमारे आसपास रहते हैं, लोगों को परेशान करते हैं बिना वजह। ये जो आज का जो प्रयोग है ये उनको दंडित करने के लिए है, लेकिन सोच समझ के करिएगा। इसलिए मैं उनका निवारण भी साथ में बता देता हूँ कि कुछ दिनों बाद सज़ा देने के बाद जो है आप उनको ठीक करें। जो आप दंड दे रहे हैं किसी को, तो उसका भी एक समय निर्धारित कर दीजिए कि 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए जो है आप उसका टाइम निश्चित कर दें। तो आप जो समय निर्धारित कर देंगे तो उससे क्या होगा कि उसको एक मौका मिल जाएगा सुधरने का। अगर ऐसा आप करते हैं तो मुझे लगता है ईश्वर भी आपके ऊपर जो है एक अच्छी जो है बुद्धि का जो है आप प्रमाण दे सकते हैं कि हाँ, मैंने कुछ समय के लिए दंड दिया और उसको ठीक कर दिया। तो उसके ठीक होने के बाद भी अगर दुश्मन, ये जो आपका शत्रु है, वो सुधरता नहीं है, तो फिर उसका जो है दोबारा आप करिए और उसको लाइफ टाइम के लिए रहने दीजिए जब तक वो ज़िंदा है पृथ्वी पर। तो फिर वो उसका वही इलाज है और कोई नहीं है। इससे पहले जो मैंने आपको 3 जो बाण दिए हैं उसका भी प्रयोग करने से पहले जो है आप सोच समझ के करिएगा। उनको जो है करने से पहले अपनी सुरक्षा ज़रूर करिएगा, एक मंत्र से नहीं, कम से कम 4-5, क्योंकि ये बहुत ही उग्र होते हैं। गलती हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आज वाले में भी ऐसा ही है, आपको सुरक्षा ज़रूर करनी है, नहीं तो विपत्ति में आप फंस जाएंगे, उसका निवारण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कुछ भी करने से पहले सोचिएगा, क्योंकि वो आपके हाथ में है। नुकसान भी आपके हाथ में है, फ़ायदा भी आपके हाथ में है, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। और जिन लोगों को बिल्कुल भी तंत्र मंत्र की जानकारी नहीं है, इनका क्या लाभ है, क्या हानि है, कब करना है, कब नहीं, और उन्होंने कोई भी गुरु धारण नहीं किया है, तो कृपा मेरी उनसे विनती है, आप गुस्से में आकर इन चीज़ों का प्रयोग करने की कोशिश मत करिएगा कि देखते हैं होता है कि नहीं होता है। देखने के चक्कर में आप जो बचे खुचे हैं उससे भी चले जाएंगे, हाथ धो बैठेंगे। ये जो बाण है अगर दूसरे की मृत्यु का कारण बन सकते हैं तो आपके भी बन सकते हैं। ये शुरू ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा। ये किसी के लिए भी जो है क्या कहते हैं उसको, कि मतलब कि ये नहीं कि आपने छोड़ा तो आपको हानि नहीं होगी, सीधी सी बात है, आपको भी हो जाएगी। इसलिए जो है मेरी आपसे विनती, आप इसको करने की कोशिश मत करिएगा। सिर्फ एक ज्ञान के रूप में दे रहा हूँ, और इस्तेमाल तो होते ही हैं कहीं ना कहीं, कारण तो बनता ही है, लेकिन उनके लिए नहीं है जो उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु से परामर्श करके इसको करने की कोशिश कर सकते हैं, खुद ना करें वो भी, क्योंकि अगर उन्होंने पहले कोई बाण चलाया है तो उनको पता होगा कि उसमें क्या सावधानियां होती हैं। अगर कभी आपने बाण का प्रयोग नहीं किया है, उग्र शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है, तो कृपा मत करिएगा, प्रैक्टिकल करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। या तो गुरु की शरण में रहकर उनके सामने उन चीज़ों का प्रयोग, परीक्षण किया जाता है, तो जो गलतियां होती हैं वो गुरु बताता है कि कहाँ पर क्या गलती है, तो वो ठीक रहता है। नहीं तो फ़ायदे की जगह पर नुकसान ही आपके हाथ में लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा अकेले करना। और रखिए ज़रूर संभाल कर, लिख के रखिए, लेकिन जब समय आए तब नहीं कोई चारा बचेगा तो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिएगा, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बस यही कि सावधानी सबसे पहले। जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बस इतना ही अंतर रहता है और ज़्यादा नहीं। तो आज का जो प्रयोग है ये शत्रु को अंधा कर देता है, उसकी आंखों की रोशनी जो है वो चली जाएगी इस बाण से, ये जो आज का बाण है। और फिर भी वैसे इस तरह की चीज़ें बतानी तो नहीं चाहिए खुले तौर पर। मैं जो बता रहा हूँ कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो
विवश हो चुके हैं, उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, तो कहीं न कहीं वो सही है उनके लिए। लेकिन बिना वजह किसी को परेशान करने के लिए या प्रैक्टिकल करने के लिए अगर इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, तो मैं पहले से ही प्रार्थना ईश्वर से कर चुका हूँ और दोबारा करता हूँ। कोई भी गलत प्रयोग करता है और किसी के ऊपर बिना वजह करता है या प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है या छोटी-मोटी लड़ाई होने के बाद इस चीज़ का प्रयोग करता है, तो ईश्वर उसे ही अंधा कर दे। मैं तो यही कहूँगा कि ये ऐसा नहीं है कि आप छोटी-मोटी लड़ाइयों में या इन चीज़ों का प्रयोग करें या बिना वजह किसी को परेशान करने के लिए करें, तो ईश्वर उन्हीं को अंधा कर दे। बस यही मेरी उनसे प्रार्थना है और मेरे गुरु की शक्ति, मेरे गुरु और इष्ट देव सभी की शक्ति, बस यही प्रार्थना है कि जो भी गलत प्रयोग करने की कोशिश करे वो खुद अंधा हो जाए। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और इस प्रयोग को करने से पहले अपनी सुरक्षा ज़रूर करिएगा। और इस प्रयोग में जो है कुछ सामग्रियाँ ऐसी लगेंगी जो आपको पहले इकट्ठा करनी पड़ेंगी, तभी ये आपका प्रयोग सफल हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके लिए आपको जो है जो सूअर है उसका रक्त लगेगा थोड़ा सा, वो आपको मिलेगा, दुकान पर मिल जाएगा। जो मीट वाली दुकानें हैं जो सूअर का खून बेचती हैं और खून बेचते भी हैं और मांस भी बेचते हैं दोनों, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उनसे उनके पास थोड़ा सा ले लीजिए और उसको जो आपको जो करना है, इस ये जो मंत्र है, मंत्र कह रहा हूँ, यंत्र है, ये इसको सिर्फ आपको बनाना है। इसको बनाने का जो तरीका है, आपको सिर्फ मंगलवार को रात की जो हो रहा है मंगल की, उसी में तैयार करना है और या फिर अमावस को करना है। ये 2 दिन ही आप इसको बना पाएंगे, नहीं तो और कोई दिन नहीं है इसको बनाने का। और उसके खून से जो है आपको जो रक्त से है इस यंत्र को बनाना है। बनाने के बाद और उसके नीचे नाम लिख देना है और उसके पिता का नाम, माँ का नाम नहीं लिखना है, पिता का नाम लिखना है। और ये सब जब हो जाएगा तो आपको उसी टाइम पे जो है जो पुरानी कबर होती है वो उसमें रखना है। ये वो भी पुरानी कबर कौन सी होनी चाहिए, या तो पुरानी मिल जाए, मंगलवार को जो आदमी ख़त्म हुआ होगा, मरा होगा, उसकी कबर में, और या तो फिर हाल ही में कोई ज़्यादा दिन का नहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जो भी हो, जिसकी भी कबर में आपको रखना है वो मंगलवार को उसकी मृत्यु होनी चाहिए, मतलब मंगलवार को मरा होना चाहिए, तभी ये आपका कार्य सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसके जो है कवर को आपको इसको रख देना है। बस कुछ ही दिनों में उसकी जो रोशनी है वो चली जाएगी। वो बिल्कुल कभी भी कोई डॉक्टर या कोई तांत्रिक उसे ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपने जहाँ पे रखा है वहाँ पर कोई पहुँचना नहीं सकता है, नहीं कोई नहीं पहुँच सकता, ना ही कर सकता है। और इसको रखना किसमें, एक शीशी की जो शीशी जो होती, कांच की शीशी होती, उसमें भर कर जो है रखिएगा ढक्कन बंद करके। तो उससे क्या होगा, ये ख़राब नहीं होगा। तो उसमें ढक्कन बंद करके रखिएगा, तभी ये सेफ़ रहेगा। तो अगर आपको उसको ठीक करना है, ठीक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ इसको उपाय उसका जो है। अगर आप उसको ठीक करना चाहेंगे तो ज़रूर करिएगा। मुझे लगता है कि एक बार मौका भी देना चाहिए उसको। जब भी आप ठीक करें तो उस बोतल को वहाँ से निकाल लें, ठीक है। निकालने के बाद 7 मस्जिदों का जो है पानी आपको लाना है, 7 मस्जिद का पानी इकट्ठा कर लेना है और उस यंत्र को धो देना है। आपको जो है उसे धो दीजिएगा। धोने के बाद जो है इसी यंत्र को जो है आपको जो है एक भोजपत्र पर लिखना है। भोजपत्र पर लिखने के बाद उसको पानी में डालकर कुछ देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए रख दीजिएगा। और इस पानी का जो है जो इस्तेमाल है नहाने के लिए करना है। और बारिश का पानी होना चाहिए या दरिया नदी का पानी होना चाहिए, बहता हुआ पानी, ठीक है। उसमें डालकर जो है पानी मिक्स करके नहलाइएगा। और ऐसी जगह पे नहलाइएगा कि जहाँ ज़मीन में खड्डा खोद दिया जाए और उसको खड़ा करके ये पानी ऊपर से डाल दिया जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। फिर जो है इस जो आपने क्रिया की थी इसका जो है प्रभाव हमेशा हमेशा के ख़त्म हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो इसका जब भी इस्तेमाल करें सोच समझ के करिएगा, नहीं तो ये बहुत ही ख़तरनाक बाण है। इसे रोशनी बाण कहते हैं। ये जहाँ भी
लगता है उस वहाँ चीज़ की रोशनी ख़त्म कर देता है, उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। इसके और भी कई प्रयोग हैं इस बाण के, मैं फिर कभी चर्चा करूँगा। मैंने वैसे भी कुल मिला के 4-5 बाण दे ही दिए हैं आपको, लेकिन इस तरह के बाण मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने दिए कि लोग परेशान हैं। अब जो है आपके हाथ में, नुकसान और फ़ायदा दोनों आपके हाथ में, मेरी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है। मैंने सिर्फ ज्ञान दिया है, उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं ये आपके हाथ में है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। नमस्कार।